हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट एंड टैक। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, मस्कीटो फ्री कंट्री। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई जगह होगा जहां पर मच्छर नहीं होंगे, लेकिन दुनिया के लगभग हर कोने पर मच्छर पाए जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि एक ऐसा भी देश है जहाँ के लोग बड़े सुकून के नींद सोते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस जगह पर मच्छर ही नहीं है, और इस जगह का नाम है आइसलैंड। वैसे आइसलैंड एक लौती देश नहीं है जहाँ पर मच्छर ना हो। इसके अलावा एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में भी मच्छर नहीं है, लेकिन एंटार्क्टिका जैसे पोलर रीजन में मच्छरों का ना पनपना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आइसलैंड के मामले में ऐसा नहीं है। आइसलैंड के कुछ पड़ोसी देश जैसे कि ग्रीनलैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्वे में भी मच्छर पाए जाते हैं, तो फिर आइसलैंड में क्यों नहीं? इस सवाल का सटीक जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है आइसलैंड में मच्छर ना होने के पीछे का कारण है यहाँ का वातावरण। आइसलैंड का सामुद्रिक वातावरण मच्छरों के लिए अनुकूल नहीं है। इसके अलावा आइसलैंड का हवा और मिट्टी का कुछ रासायनिक संरचना भी मच्छरों को पनपने नहीं देती। साथ ही आइसलैंड में साल में 3 बार कड़ाकेदार सर्दी पड़ती है, जबकि 1 बार बर्फ पिघलती है, और ऐसे मौसम में मच्छर अपने वंश विस्तार नहीं कर सकते। लेकिन जलवायु के परिवर्तन के हेतु पिछले 2 दशक में आइसलैंड का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस के करीब बढ़ गया है, और इन दौरान कुछ नए प्रजाति के कीड़े मकोड़े भी देखने के लिए मिले हैं। और इसी हिसाब से ये भी माना जा रहा है कि अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो भविष्य में इस विरल जगह पर मच्छर भी देखने के लिए मिल सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, स्पाइडर वेब। वैसे स्पाइडर वेब को देखकर नहीं लगता कि इसमें कोई खास बात होगी, यह तो बस मकड़ी का घर है। लेकिन स्पाइडर वेब का इस्तेमाल प्राचीन समय में बड़े ही खास चीज़ के लिए किया जाता था। दरअसल पुराने ज़माने में स्पाइडर वेब का इस्तेमाल घाव को ढकने के लिए और उसे ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर ये बिल्कुल सच है। ये केवल घाव को ढकता नहीं था, बल्कि उसे जल्द से जल्द भरने में भी मदद करता था। इसका इस्तेमाल खास करके ग्रीक और रोमन के सिपाही अपने कई लड़ाइयों में किया करते थे। जब युद्ध में उनके सैनिक घायल हो जाते थे तो वो उनके घाव को शहद और विनेगार से साफ करते, और उसके बाद उस जगह को मकड़ी के जाले से ढक देते थे, जिससे ना केवल खून का बहाव रुकता बल्कि उनके घाव भी जल्दी से भरने लगता था। और इस चमत्कार के पीछे का साइंस ये है कि स्पाइडर वेब में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन के होता है, जो कि खून को जमाने के लिए यानी कि उसे क्लट करने के लिए मदद करता है। इसके अलावा इसमें एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होता है, जो इन्फेक्शन की चांसेस को कमा देता है। बस ख्याल रहे कि जो स्पाइडर वेब आप अपने घाव पर लगा रहे हो वो बिल्कुल साफ़ हो। और मुझे पता है इस फैक्ट को जानने के बाद कुछ लोगों के मन में चुल भी मच रही होगी कि नहीं, स्पाइडर वेब तो दवाई की तरह काम करता है, तो यूज़ करके देखते हैं। लेकिन भैया, पहले का ज़माना कुछ और था और आज का ज़माना कुछ और है। तो अगर किसी जगह पर चोट वगैरह लग जाता है तो मकड़ी का जाला छाटना शुरू मत कर देना, सीधे डॉक्टर के पास जाओ और दवाई ले लो। बढ़ते हैं अगली फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 3, द म्यूज़ियम ऑफ इनविजिबल आर्ट। वैसे आपने आर्ट वर्क के कई म्यूज़ियम के बारे में सुना होगा या फिर देखा भी होगा, लेकिन अभी मैं आपको जिस म्यूज़ियम के बारे में बताने जा रहा हूँ उसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। वैसे ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरे म्यूज़ियम से अलग बनाता है? इसे म्यूज़ियम ऑफ इनविजिबल आर्ट ऐसे ही नहीं कहा जाता। इस म्यूज़ियम में रखे गए आर्ट वर्क्स भी इनविजिबल हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इन आर्ट वर्क्स में कला के नाम पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन के अलावा कुछ है ही नहीं। ये म्यूज़ियम न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद है, और इसे ओन करने वाले महान इंसान तथा हस्ती हैं ब्रायन एंड डेलिया कैरी, जिन्हें आर्ट डुओ के नाम से भी जाना जाता है, और अमेरिकन एक्टर जेम्स फ्रांको, जो सैम राइमी के स्पाइडरमैन मूवी सीरीज़ में हमारे स्पाइडर चच्चा का परम मित्र हुआ करते थे। जेम्स फ्रांको का मानना है इन आर्ट वर्क्स में लिखे गए डिस्क्रिप्शन को पढ़कर आप अपने अंतर मन में इसे महसूस कर सकते हैं। वैसे मानना पड़ेगा, नोट छापने का बड़ा ही सस्ता तरीका ढूंढ निकाला है जेम्स भैया ने। क्यों, सही कहा ना? लेकिन कहावत है, जो दिखता नहीं है वो बिकता भी नहीं है। तो भला इन आर्ट वर्क्स को कौन खरीदेगा जिसमें कोई तस्वीर या कोई कला ही नहीं है? लेकिन जनाब, दुनिया में अगर अतरंगी चीज़ें हैं तो अतरंगी इंसान भी हैं। 2011 में एमी डेविसन नाम के एक मीडिया प्रोड्यूसर ने इस म्यूज़ियम से एक आर्ट पीस को खरीदा जिसका टाइटल था फ्रेश एयर, यानी कि स्वच्छ साफ हवा। और पता है इस मोहतरमा ने इसे कितने में खरीदी?
पूरे $10,000 यानी कि पूरे 6.6 लाख में। जब उनसे पूछा गया कि वो इस आर्ट को क्यों खरीदी तो उन्होंने कहा कि इस नई दुनिया में हम पैसे के रूप में अपनी विचार और सपनों का आदान प्रदान कर सकते हैं। वैसे ये उनकी विचार थी, तुम्हारा विचार क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 4, कंगारू। क्या आपने कभी कंगारू देखी है? अगर नहीं देखा तो आपको एक बार ऑस्ट्रेलिया ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको इंसान कम कंगारू ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अभी हम जिस मज़ेदार फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो कंगारू नहीं बल्कि उसकी मोटे लंबी पूंछ के बारे में है। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि कंगारूज के 5 पैर होते हैं? जी हाँ दोस्तों, असल में उनका पूंछ ही होता है उनका 5वां पैर। कंगारू एक लौती जानवर है जो अपनी पूंछ को अपना 5वां पैर की तरह इस्तेमाल करता है। कंगारूस आमतौर पर अपनी लंबी और ऊंचे छलांग के लिए जाने जाते हैं। छलांग लगाने के लिए उन्हें अपनी पीछे का तो पैर मदद करती है, लेकिन ये अपनी ज़्यादातर समय सुस्ती से चरने में लगा देते हैं। जब वो धीरे धीरे चलते हैं तो वो अपनी पूंछ को काफ़ी अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी पूंछ को अपनी सामने और पिछले टांगों के साथ सीक्वेंस में ज़मीन पर गड़ाए रखते हैं और अपनी पीछे के पैर को हल्का सा उछालते हुए अपने सामने वाला पैर और पूंछ के मदद से अपनी बॉडी को आगे की तरफ धकेलते हैं। कंगारूज के इस प्रकार के मूवमेंट को कहा जाता है पेंटापेडल लोकोमोशन। इसके अलावा वो अपनी पूंछ को लड़ाई यानी कि फाइट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उनकी पूंछ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उनके पूरे शरीर का वजन को उठा सकता है। वैसे उनकी पूंछ उनकी बॉडी को ज़्यादा देर तक सपोर्ट तो नहीं देती, लेकिन उनके अपोनेंट को एक जोर का लात या मुक्का मारने के लिए ये काफ़ी है। फैक्ट नंबर 5, द हॉटेस्ट चिली पेपर इन द वर्ल्ड। क्या आपको तीखा खाना पसंद है? अगर हाँ तो ये फैक्ट आप ही के लिए है, क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया की सबसे तीखी मिर्च के बारे में। इसे खाने के बाद बेशक आपके मुंह से भी आग निकलेगी और आपकी खैर जाने दो। कैरोलिना रीपर ये मिर्च दुनिया के हॉटेस्ट चिली पेपर के नाम से जाना जाता है और 2013 में गिनीज बुक में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। इसका तीखापन स्कोविल स्केल में 2 मिलियन स्कोविल हीट यूनिट से भी ज़्यादा है। स्कोविल स्केल मिर्च की पंजेंसी यानी कि मिर्च की तीखेपन को मापने के लिए एक पैमाना है। दरअसल ये स्केल कैप्सिसिन नाम के एक केमिकल कंपाउंड का माप है जो मिर्च के तीखेपन पैदा करने के लिए एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये लाल दुल्हन इतने खतरनाक है कि अगर आप इसे अपने हाथ में लेकर इसे तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं तो कृपया ग्लोव्स पहन लीजिए, वरना आपकी उंगलियों की खैर नहीं। इसे खाने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं, यहाँ तक कि आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। कैरोलिना रीपर पेपर स्प्रे के मुकाबले 2 लाख यूनिट ज़्यादा हॉट होता है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि आप जंगी मैदान में इसे ग्रेनेड की तरह यूज़ कर सकते हैं। है ना कमाल की बात। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है अगली वीडियो पे। धन्यवाद।